तो यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम लोग देख रहे हैं इसमें है कि पी क्यू आर एस इज़ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो देख रहे हैं आप, ये डायमीटर है इस बड़े वाले सर्किल का, और इस सर्किल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। द लेंस ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड आर एस आर इक्वल। ये पी क्यू, ये क्यू आर, ये आर एस, ये तीनों इक्वल पार्ट है। और सेमी सर्किल्स आर ड्रॉन विद पी क्यू एंड क्यू एस एज डायमीटर्स। पी क्यू और क्यू एस को डायमीटर लेते हुए सर्किल खींचा गया, यानी ये एक सर्किल आपको सेमी सर्किल यहाँ से बना है पी क्यू को डायमीटर लेते हुए, और एक के क्यू एस को डायमीटर लेते हुए ये वाला सेमी सर्किल बना है। उसके बाद इस एरिया को यहाँ से ये जो देख रहे हैं आप, इसको शेड कर दिया गया है। फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। पी एस 12 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ये पी एस टोटल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जो कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है। तो जाहिर सी बात है पी एस उसका डायमीटर होगा और जो कि 12 सेंटीमीटर होगा। इसका सोल्यूशन अगर हम लोग देखें तो ये जो पी क्यू, क्यू आर और आर एस इक्वल है, अगर हम इसको एक्स ले लें तो ये पूरा एक्स, ये पूरा एक्स, ये पूरा एक्स, और तीनों मिलकर के होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। और ये पी एस चूँकि ये पूरा टोटल 12 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 12 के बराबर कर सकते हैं, यानी 3x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, और x जो है वो 12/3, दैट मीन्स ये 4 आ जाता है। x 4 आने का मतलब ये हुआ कि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। अब ध्यान दीजिए कि ये सब 4 है और हमको निकालना है पेरीमीटर और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन आप देख रहे हैं इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ये आउटर बाउंड्री यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के ये पूरी आउटर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है। तो अगर इस आउटर बाउंड्री पर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि एक सेमी सर्किल यहाँ पर है, इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर, फिर एक सेमी सर्किल, एक ये सेमी सर्किल, एक ये वाला सेमी सर्किल, और एक ये वाला सेमी सर्किल। इन सब के आउटर बाउंड्री को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमको इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकल जाएगा। तो इनको ऐड करने के लिए पहले हम ये जो आपको सेमी सर्किल है, इन सेमी सर्कल्स को हम 1 2 3 मार्क कर देते हैं। हम इस सेमी सर्किल को 1 मार्क करते हैं और इसके रेडियस को हम लोग R1 मेंशन करेंगे, और इस सेमी सर्किल को हम लोग 2 मार्क कर देते हैं, इसको हम लोग R2 मेंशन करेंगे इसके रेडियस को, और इस सेमी सर्किल को हम लोग 3 मार्क कर देते हैं, इसके रेडियस को हम लोग R3 मार्क करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर था, ये भी QR भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो सेमी सर्किल आप देख रहे हैं जिसको हमने 1 मार्क किया है, इस वाले समय सेमी सर्किल, तो इस सेमी सर्किल का रेडियस, ये डायमीटर हो गया उसका 4, तो इसका रेडियस जो होगा यानी R1 जो होगा ये 2 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम ये वाला सेमी सर्किल देखें तो इस सेमी सर्किल का डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक दे भी रहे हैं, ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो R2 जो होगा वो डायमीटर चूँकि 8 है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम इस पूरे बड़े वाले सेमी सर्किल के बारे में बात करें, ये पीछे वाले सेमी सर्किल के बारे में बात करें, तो इसका रेडियस जो होगा, क्योंकि इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस 12/2, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर होगा। बस इस प्रॉब्लम में यही इतना है कि अगर आपने तीनों सेमी सर्किल का, सबसे छोटा वाला सेमी सर्किल जिसको हमने 1, उससे बड़ा वाला सेमी सर्किल जिसको हमने 2, और उससे बड़ा वाला सेमी सर्किल जो कि पूरा सर्किल भी जिसका आपको नज़र आ रहा है हिस्सा, उसको हमने 3 मार्क किया है। अगर इन तीनों के रेडियस को आपने फाइंड कर लिया तो फिर बहुत आसान है इसकी आउटर बाउंड्री का लेंथ फाइंड करना और इसका एरिया फाइंड करना। तो अब अगर हम इसकी आउटर बाउंड्री की बात करें तो हम क्या करेंगे कि इस सेमी सर्किल का पेरीमीटर, तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है पाई आर। तो पेरीमीटर 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 ऑफ द शेडेड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये हमको सबसे छोटे वाले सर्किल यानी ये वाले सेमी सर्किल का पेरीमीटर जो कि होता है पाई R1, और
इसका पेरीमीटर जो कि होता है पाई आर टू, और बाहर वाला सेमी सर्किल जो कि होता है पाई आर थ्री। तो अगर हम लोग यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे पास बचता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। और अब अगर हम लोग यहाँ पर आर वन का वैल्यू पुट कर दें तो आर वन है 2, आर टू है 4 और आर थ्री है 6, जो कि आपको आ जाता है 12 पाई। और अगर फिर आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 3.14, जैसा कि क्वेश्चन में किसी किसी में दिया रहता है, तो अगर दिया हुआ है तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, जो कि आपको ऑलमोस्ट आ जाता है 37.6 समथिंग सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया। अब अगर हम इसके एरिया के बारे में बात करें तो जब आपने पेरीमीटर फाइंड कर लिया इसका, तो एरिया भी आप इसका फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इस सेमी सर्किल का एरिया मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये वाला सेमी सर्किल का एरिया, यानी ये येलो वाला एरिया और ये वाला एरिया निकालना आपको। तो ध्यान रखिए कि इस वाले एरिया को निकालने के लिए, ये पोर्शन जो आपको शेडेड है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको करना ये होगा कि ये बड़ा वाला सेमी सर्किल में से ये जो वाइट पोर्शन है जिसमें शेडेड नहीं है, इसको आपको माइनस करना होगा। ध्यान दीजिए, ये जो ऊपर वाला सेमी सर्किल में आपने ये वाला हिस्सा आपका शेडेड नहीं है, ये वाला शेडेड नहीं है, तो इसको आपको माइनस करना होगा यहाँ से। इसमें तो शेडेड है, तो ये पहला वाला सेमी सर्किल का एरिया इसमें ऐड होगा और इस वाले सेमी सर्किल में से ये जो वाइट पोर्शन है जो कि सेकंड सेमी सर्किल है, उसका एरिया माइनस होगा। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ये सबसे छोटे वाले सर्किल का एरिया जो कि शेडेड है, इसको आपको ऐड करना होगा। सेमी सर्किल है तो ये पाई आर वन का स्क्वायर बाई 2, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये पूरे बड़े वाले सेमी सर्किल का एरिया जिसका रेडियस आर थ्री हमने मार्क किया है, तो ये होगा पाई आर थ्री का स्क्वायर बाई 2। लेकिन जो ही हम इसमें ऐड करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एरिया यहाँ पर ऐड हो रहा है सेकंड सेमी सर्किल का, जो कि वाइट पोर्शन है और ये शेडेड नहीं है, तो इस एरिया को हमको यहाँ से माइनस करना होगा। तो ये आर टू के स्क्वायर को पाई आर टू का स्क्वायर बाई 2 हमको माइनस करना होगा। अगर हम यहाँ से पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये मेरे पास बचता है आर वन का स्क्वायर प्लस आर थ्री का स्क्वायर माइनस आर टू का स्क्वायर, जो कि मिलता है पाई बाई 2 इंटू वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि हो जाता है पाई बाई 2 और 4 प्लस 36 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर ये माइनस है यहाँ पर, तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें तो ये होता है 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, जो कि होता है पाई बाई 2, 4 प्लस 36 माइनस 16, और इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है पाई बाई 2 इंटू 24, और ये भी आता है 12 पाई के बराबर, और जिसका वैल्यू हम लोगों ने ऊपर भी निकाल रखा था 37.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका एरिया और पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल होगा।